डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम अपने आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें गलती से पार्ट 1 है, आप इसको पार्ट 2 लिखिएगा। पार्ट 1 आ चुका है ऑलरेडी हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट इसकी भी क्लासेस आ चुकी हैं, आप जाके देखिए। वहाँ पे भी जो टॉप 500 सीरीज में से इसको ऐड कर दिया गया है। जो भी क्वेश्चन लिए गए ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जो यूपीएससी 2023 के लिए। ठीक है, तो आप जाइए और उसको देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सवाल। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सांची स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांची स्तूप भारत के प्राथमिक बौद्ध स्थलों में से एक है और निम्न इसमें देश की सबसे प्रमुख पुरानी पत्थरों की कुछ रचनाएं मौजूद हैं। दूसरा, सांची स्तूप में सांची को पहले मठवासी स्तूप में माना जाता था। और तीसरा है कि बुद्ध ने सांची का कई बार दौरा किया है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका पहला और दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। देखिए, सांची स्तूप भारत के प्राथमिक बौद्ध स्थलों में से एक है। इसमें देश की सबसे की प्रमुख जो संरचनाएं हैं वह शामिल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थीं, जितने भी संरचनाएं थी, वह काफ़ी पुरानी हैं। और इसमें तीर्थयात्रियों द्वारा मठों का निर्माण किया गया है और मठों के बाहर इसे पहले निर्मित किया गया था। सांची को पहले मठवासी स्तूपों में से एक माना जाता था। और जो तीसरा ऑप्शन है कि बुद्ध ने कई बार सांची का दौरा किया, तो ये बिल्कुल गलत है। बुद्ध कभी भी सांची नहीं गए थे। हिनसुआंग जैसे विदेशी यात्रियों ने भी भारत में पवित्र जो बौद्ध स्थल थे उनका उल्लेख किया है, अपनी किताबों में बताया है उसका, लेकिन कभी भी उन्होंने सांची का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर उदाहरण है। पहला, चंदेल मंदिर वास्तुकला का। दूसरा, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का। तीसरा, सोलंकी मंदिर वास्तुकला का। या चौथा डी, वेसर मंदिर वास्तुकला का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है हम देखेंगे। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि सोलंकी जो मंदिर वास्तुकला है उसका यह उत्तर सही है। ठीक है, सोलंकी इसका सही आंसर है। गुजरात और राजस्थान सहित कई हिस्सों में सोलंकी शासकों के संरक्षण में सोलंकी कला या मारू गुर्जर शैली विकसित हुई थी। उसे मारू गुर्जर शैली भी कहते हैं। ठीक है, इनकी जो मंदिरें थी, इनकी जो दीवारें थी, वह नक्काशी रहित थी। इस कला की सबसे एक अनूठी विशेषता क्या है कि यहाँ पे बावड़ी है, मतलब एक तरीके से जो कुंड जैसा, तालाब जैसा बनाया जाता है, जैसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने मोढेरा सूर्य मंदिर में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे तालाब जैसा दिया हुआ है, या एक ऐसे बना हुआ है जिसमें जहाँ पे लोग जैसे बावड़ी या सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ऐहोल शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये ब्राह्मी लिपि में रचित है। दूसरा, इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की हार का उल्लेख है। तीसरा, इसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका हम देखेंगे, इसमें सी 2 और 3 ये कथन सही है। ठीक है, ऐहोल शिलालेख, इसकी जो भाषा है वह संस्कृत में रचित है और इसकी जो लिपि है वह कन्नड़ है। मतलब जो लिखा गया है संस्कृत में और लिपि कन्नड़ है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की हार और पल्लवों पर चालुक्य की जो जीत है उसका यहाँ पर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें राजधानी को ऐहोल से बादामी स्थानांतरित करने का भी उल्लेख है। इसके साथ साथ ये जो है ना, यह पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कबीर थे रवि कीर्ति, उनके द्वारा रचित था, जिन्होंने 610 से, मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया जा रहा है, इन्होंने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो यह इसमें है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पाटन पटोला क्या है। ए, चमड़े की सिलाई की तकनीक जो हड़प्पा स्थलों में भी पाई जाती थी। दूसरा, उत्तर पूर्वी भारत में बांस का उपयोग करने वाली लोक कढ़ाई। तीसरा, पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में दोहरी इक्कत बुनाई की कला। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है। इसमें सी सही है। ठीक है, इसमें सी सही है। पटोला ना एक दोहरी इक्कत की गई साड़ी है। एक तरीके से ये एक कला है जो अधिकतर हमें पटोला साड़ी है, ये गुजरात की बहुत फेमस साड़ियाँ हैं। ठीक है, और इसको आमतौर पे रेशम सिल्क में बनाया जाता है और इसका प्रमुख केंद्र गुजरात के पाटन में है। यह एक तरीके की कला है। एक तरीके जैसे हमने बहुत जगह बहुत तरीके की सिल्क की साड़ियों के बारे में या सिल्क की ऐसी शिल्प कला के बारे में, जो शिल्प पे कढ़ाई की जाती थी, उसके बारे में देखा है। ठीक है,
तो यह उनमें से एक है जो कि बहुत प्रमुख एक हस्तशिल्प कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शंख लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शंख लिपि अलंकृत समतल पात्रों का वर्णन करती है जो शंख या शंख की तरीके दिखते हैं। यह मंदिरों के खंभों, स्तंभों और चट्टानों की सतह पर उत्कीर्ण पाया जाता है। तीसरा, इसकी खोज एक अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने की थी। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3 तीनों कथन इसमें सही है। ठीक है, जो शंख लिपि या सेल स्क्रिप्ट होती है, इसका प्रयोग विद्वानों द्वारा अलंकृत सर्पिल वर्णों के वर्णन के लिए किया जाता है। यह ब्राह्मी व्युत्पन्न माना जाता है जो शंख के तरीके दिखते हैं। ठीक है, यह उत्तर मध्यकाल में शिलालेखों में पाए जाते थे और अधिकतर ये 14वीं से 8वीं शताब्दी तक संबंधित है। ठीक है, शंख लिपि और ब्राह्मी दोनों ही शैलीबद्ध लिपियां हैं और इसका जो प्रयोग है मुख्य तौर पे नाम और हस्ताक्षर के लिए किया जाता है। लिपि की खोज 1836 में उत्तराखंड के बाराहाट में पीतल के त्रिशूल पर अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। यह जर्नल ऑफ एशियट सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक मतलब थे। ठीक है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। शैल शिलालेख वाले जो प्रमुख स्थल हैं उसमें बिहार में जो मुंडेश्वरी मंदिर है, मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाएं, महाराष्ट्र में मानसर, गुजरात और महाराष्ट्र में के भी कुछ महत्वपूर्ण गुफा स्थल शामिल है। इसके साथ साथ ये भारत के बाहर देखेंगे तो इंडोनेशिया के जावा और बोर्निया में भी इनके शिलालेख प्राप्त होते हैं। शंख लिपि मंदिर के खंभों, स्तंभों और चट्टानों की सतह पर खुदी हुई पाई जाती है। ठीक है, ये खुदी हुई रहती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म मानता है कि समय का कोई आदि या अंत नहीं होता है, यह गाड़े की पहिए की तरीके चलता रहता है। इस संदर्भ में उत्सर्पणी और अवसर्पणी क्या है? ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 2 शुभ समय अवधियां जब कोई व्यक्ति वास्तविक कैवल्य प्राप्त कर सकता है। तीर्थंकर के क्रमशः जन्म और मृत्यु का समय। तीसरा, नैतिक उत्थान और पतन का शाश्वत चक्र। चौथा, क्रमशः प्रथम और अंतिम तीर्थंकर की जन्म तिथि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है। नैतिक उत्थान और पतन का जो शाश्वत चक्र है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, समय उत्थान और पतन के शाश्वत चक्रों में घूमता रहता है। उत्सर्पणी एक उभरता युग है जिसमें मानव मनोबल और प्राकृतिक परिस्थितियों में समय के साथ सुधार होता है और इसके अंत में अवसर्पणी शुरू होती है जिसका समान लंबाई का गिरता युग है जिसमें मानव मनोबल गुण क्षरित होते हैं। प्रत्येक बढ़ते और घटते युग के मध्य 24 आत्माएं तीर्थंकर बनती हैं, ऐसा कहा गया है। जैन धर्म में ऐसा माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार यह पूरा जो समय पीरियड होता है उसके समय में ही 24 आत्माएं जो होती है वह तीर्थंकर मतलब जो उनके जो गुरु एक तरीके से कहे जा सकते हैं वह बनते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चौक और त्रिभुज निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है? पहला संत्रिया, दूसरा मणिपुरी, तीसरा कथकी और चौथा ओडिसी। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन डी सही है, ओडिसी। ठीक है, ओडिसी इसमें सही आंसर आएगा। एक सेकेंड। ठीक है, ओडिसी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। ठीक है, इसमें गायन के साथ साथ प्रेम भाव और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एक्सप्रेशन पे बल दिया जाता है। इसमें देवताओं का मानव से जुड़ाव, सांसारिक और लोकोत्तर नृत्य भी है। ठीक है, यह एक उच्च शैली का नृत्य है। कुछ मात्रा में यहाँ पे नाटक और दर्पण पे भी ये शामिल है, अभिनय भी इसमें शामिल है। इसमें जदुनाथ सिन्हा के अभिनय दर्पण प्रकाश, राजमणि पत्रा के अभिनय चंद्रिका और महेश्वर पात्र के अभिनय चंद्रिका से अधिकांशतः इसे लिया गया है। इसकी गतिविधि की तकनीकियाँ 2 आधारभूत मुद्राएं चौक और त्रिभंग से जुड़ी होती है। चौक एक चौकोर वर्ग की स्थिति है जहाँ पे शरीर के भार को समान संतुलन के साथ करने वाली एक मुद्रा है और त्रिभंग एक स्त्रियोचित मुद्रा मतलब एक तरीके से देखा जो चौक है वह एक मैस्कुलिन तरफ का जो फेमिनिन है उस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती है मतलब वो एक तरीके से पुरुषोचित मुद्रा है। ठीक है, और त्रिभंग एक फेमिनिन मुद्रा है जिसमें स्त्रोचित मुद्रा जिसमें कहा जाता है जिसमें शरीर गड़े धड़ और घुटने पर मुड़ा होता है। यह प्रकार का डिफरेंस दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रमन गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक और त्योहार और अनुष्ठान है। दूसरा, नाथपुरा पडागल राजस्थान का एक प्राचीन संगीत रूप है। और तीसरा, लावणी आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय संगीत है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन एक सही है। इसमें केवल एक जो है वह सही है, ठीक है। रमन गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक और त्योहार और अनुष्ठान है, ठीक है। और नाथपुरा पडागल जिसके बारे में कहा जाता है यह तमिलनाडु का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये राजस्थान का नाम नहीं लग रहा है, ठीक है। ये तमिलनाडु या साउथ के किसी स्टेट का ही नाम लग रहा है। तो ये तमिलनाडु का एक प्राचीनतम संगीतमय रूप है। यद्यपि कर्नाटक संगीत को प्रमुखता देने के कारण तमिलनाडु राज्य में लोक संगीत काफ़ी तेजी से समाप्त हो रहा है, लेकिन नाथुपुरा पाडलगल राज्य में काफ़ी प्रचलित है। और लावणी लावणी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय संगीत है और मूल रूप से यह योद्धाओं के मनोरंजन के लिए किया जाता था। यह आमतौर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता था और यह समाज और राजनीति के बारे में हमें संबंध या उसके बारे में जानकारी देता है। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अक्सर प्रतीकों के रूप में दर्शाया जाता है। निम्नलिखित युग्म पर चर्चा कीजिए। पहला, जन्म कमल और बैल। दूसरा, निर्वाण स्तूप। महान त्याग घोड़ा। पहला, उपदेश पहिया। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। पहला, तीसरा, चौथा यह सही है, ठीक है। देखिए, बुद्ध के जीवन में जो हमने देखा है कि जो जितनी भी महान घटनाएं हैं उनको प्रतीकों द्वारा अपनाया गया है। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा सही है। यानी कि जन्म जो है वह कमल और बैल से दिखाया जाता है। घोड़ा त्याग की निशानी है। बोधि वृक्ष निर्वाण की निशानी है। धर्म चक्र या चक्र जो है वह पहला उपदेश है। परिनिर्वाण या मृत्यु वह स्तूप है, ठीक है। तो हमने जब ये देखा तो हम ये देखते हैं कि जो निर्वाण की स्थिति है वह बोधि वृक्ष है, ठीक है। और मृत्यु स्तूप है, ठीक है। इसमें जो आपके ऑप्शन में देख रहे हैं वो उसमें बी निर्वाण स्तूप महान दिया हुआ, स्तूप नहीं है वहाँ पे निर्वाण बोधि वृक्ष आएगा और मृत्यु स्तूप में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसकी रचना किसने की थी। संत रामानंद, बी कबीर, सी शंकरदेव या डी तुलसीदास। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा की गई थी। यह अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है जिसकी रचना 16वीं शताब्दी के दौरान की गई थी। और इसका जो शब्द है वह रामचरितमानस का जो शाब्दिक अर्थ है राम के कर्मों की झील, ठीक है। और इसे हिंदी साहित्य की एक महानतम कृतियों में से माना जाता है। इसके साथ साथ देखिए इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ साथ इसकी जो साहित्यिक जो इसका महत्व है वह भी बहुत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी जितनी भी PDF है इसके साथ साथ सारे वीडियोज़ के आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप उस पर जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।